जय ठाकुर जी रामावत ज्योतिष सलाह केंद्र के YouTube चैनल में मैं भरतदास अनुभवानंदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप जानेंगे 5 विशेष पितृदोष शांति के सरल व चमत्कारिक उपाय जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यदि आपके घर परिवार पर पितृदोष है और आपको इसकी जानकारी नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसके ऊपर जाकर आप पितृदोष के कारण व लक्षण को जानकर पितृदोष का पता लगा सकते हैं। आज आप जानेंगे पितृदोष शांति के सरल व चमत्कारिक उपाय। इससे पहले आपने यदि मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन को ऑन अवश्य करें ताकि आप देख सकें इस चैनल की सभी वीडियो सबसे पहले। पहला उपाय, यदि आपके परिवार में कोई पितृ हैं तो उनकी तस्वीर हमेशा दक्षिण दिशा की दीवार पर ही लगाएं। वह नित्य उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद अवश्य लें। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, यदि आपके घर परिवार के पितृ देव योनि में नहीं हैं तो उनको धूप दीप नहीं करना है। यदि धूप दीप करते हैं तो पितृ वापस जागृत हो जाते हैं। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जो देव योनि में नहीं आए हुए हैं, आपके घर में नहीं बिठाए हुए हैं तो उनका आप धूप दीप नहीं करें। सिर्फ आप दक्षिण दिशा की दीवार पर उनकी तस्वीर को लगाएं और उनको नित्य उठकर प्रणाम करें। दूसरा उपाय, यदि परिवार के सभी सदस्य घर के मुखिया रविवार को या नित्य सूर्य देव को जल चढ़ाकर कम से कम 27 या 108 बार गायत्री मंत्र के जप करते हैं तो पितृदोष की शांति होती है और घर में भी सुख समृद्धि आती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तीसरा उपाय, यदि परिवार का कोई सदस्य गुरुमुखी है, गुरु मंत्र से दीक्षा लिए हुए हैं और वह सुबह शाम अपने समय अनुसार नित्य गुरु मंत्र की कम से कम 1 माला या 1 से अधिक माला का जप करे तो उनके घर में भी पितरों की शांति होती है, पितृ दोष की शांति होती है। वह पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद स्वरूप सुख संपत्ति देते हैं। चौथा उपाय, यदि घर के सभी सदस्य या बड़े बुजुर्ग या कोई भी एक व्यक्ति रविवार और मंगलवार को छोड़कर हर रोज पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाए। जल कैसे चढ़ाना है, एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है और 1 चुटकी काले तिल, थोड़ी दूर्वा, थोड़ा दूध, गंगाजल, पुष्प, ये सब डालकर आपको पीपल के वृक्ष के पास जाना है सुबह 11 बजे से पहले और पीपल के वृक्ष के पास में खड़े होकर पितृदोष शांति की प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करनी है कि मेरे कुल परिवार में कोई भी पितृ अतृप्त हो तो उन्हें ये जल प्राप्त हो और उनको शांति मिले और पितरों का हमें शुभ आशीर्वाद मिले। ध्यान रखें, रविवार और मंगलवार को यह जल नहीं चढ़ाना है। हो सके तो पीपल वृक्ष की कम से कम 5 या 2 प्रदक्षिणा अवश्य करें। पांचवा उपाय, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ, ये सबसे श्रेष्ठ है। श्रीमद् भगवत गीता का नित्य समय अनुसार परिवार के सभी सदस्य पाठ करें तो पितृदोष की शांति होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता ही पितरों को सद्गति और मोक्ष देने वाली है और अपने स्वयं के जन्म को भी सुधारने वाली है। ऐसा ज्ञान है श्रीमद् भागवत गीता में। इसके अलावा यदि किसी घर परिवार पर पितरों की वजह से कुछ ज़्यादा समस्या आ रही है तो मेरी एक सलाह है, आप नारायण बलि श्राद्ध करके पूजा आती हैं, किसी विद्वान पंडित जी से इसकी सलाह लेकर आप यमुना, गंगा, नर्मदा किसी भी तीर्थ
के जल के पास में यह पूजा आप करवा सकते हैं। इसके अलावा अमावस्या को तर्पण व पिंड दान किया जाता है, उससे भी पितृदोष से शांति मिलती है व पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे सलाह केंद्र पर संपर्क करके सलाह प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी उपाय को कम से कम 1.25 साल तक धैर्य और विश्वास से करते हैं तो अवश्य लाभ होता है। इसके साथ में रोज घर में गुंगल धूप की धुएं करें व गौमूत्र गंगा जल का छिड़काव करें, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, उससे भी सुख संपत्ति मिलती है। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जय ठाकुर जी, जय श्री बालाजी।